नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे। प्रकाश के बारे में हम लोग जाने थे। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने थे। आज से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में सीखेंगे और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है तथा इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। लिखा हुआ है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल पर एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके, आपका एक चिकना पारदर्शी माध्यम का एक तल है, उसके दूसरे ओर आप लाल ऑक्साइड का लेप कर दे रहे हैं या कलई कर दे रहे हैं, पेंटिंग कर दे रहे हैं, तो जो ये सामने वाला पृष्ठ है, चिकना वाला तल है, वो कैसा तल बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। और जब ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा तो इसमें ये कैसा काम करेगा? दर्पण का काम करेगा, मिरर का काम करना शुरू कर देगा। इसमें आप चेहरा देखना है या किसी वस्तु को देखना है तो वो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस शीशे में, आपका उस कांच में बनना शुरू हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, दर्पण कोई जरूरी नहीं कि सुबह आप जो देखते हैं वही दर्पण होता है। दर्पण ये भी होता है, यदि आप किसी भी वस्तु को आप यदि उसका जो पृष्ठ है, उसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाए, वहां से लाइट क्या कर रही हो? रिफ्लेक्ट कर रही हो। देखिएगा, जो कांच होता है, यदि कांच को कहा जाए क्या कांच दर्पण है, तो कांच दर्पण नहीं है। कांच, देखिएगा, यदि कांच में आप प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो ग्लास आपका क्या होता है? दर्पण नहीं होता है। देखिएगा, ग्लास दर्पण कब होगा? उसके दूसरी ओर क्या करते हैं हम? पेंटिंग कर देते हैं। जब हम पेंटिंग कर देते हैं तो क्या होता है? लाइट आती है, लाइट आने के बाद पड़ती है इस पे और पड़ने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब वहां से प्रकाश परावर्तित हो जाए, प्रकाश दूसरी ओर पार ना कर पाए, प्रकाश परावर्तित हो जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। दर्पण की खासियत होती है, दर्पण में देखिएगा, एक आपका स्टार्टिंग में देखिएगा, आप बाइक खरीदते हैं या साइकिल खरीदते हैं, उसकी रिम देखते होंगे। रिम भी आपका कैसा कार्य करती है? दर्पण का कार्य करती है। दोस्तों, क्या होता है, जब आप लेते हैं, बाइक को लेते हैं, तो उसका जो मेटल होता है, वो मेटल क्या होता है? नया नया बन के आया हुआ होता है। उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, आपका चेहरा उसमें दिखता है। वो पृष्ठ कैसा होता है? वो पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसके आर पार प्रकाश नहीं कर पाता है। तो जिसके आर पार प्रकाश ना जाए और जो पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, उसमें आपका प्रतिबिंब बन रहा हो, वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो जो रिम है, आपका मोटरसाइकिल का रिम है, वो भी किसका कार्य करेगा? दर्पण का कार्य करेगा। देखिएगा दोस्तों, आप पानी लेते हैं, पानी को लेकर के आप फ्रीजर में रख देते हैं और फ्रीजर में रखने के बाद वो जम जाता है। जमने के बाद वो भी कैसा कार्य करने लगता है? दर्पण का कार्य करने लगता है। उसमें भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं, वो भी एक प्रकार का दर्पण हो जाता है। देखिएगा, यदि हम कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल की जो रिम है वो एक दर्पण है, तो हम क्यों मोटरसाइकिल की रिम में अपना चेहरा प्रतिबिंब नहीं देखते हैं? क्यों हम एक ग्लास में, कांच के ग्लास में देखते हैं अपना प्रतिबिंब, क्यों उसमें नहीं देखते हैं? तो इसका रीजन ये है, देखिएगा, जो आपका धातु होता है, धातु में देखिएगा कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं दोस्तों, और धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातु ऑक्साइड जब बना लेती हैं तो उसमें जंग लग जाता है, और जब जंग लग जाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? उसको खुरचना पड़ता है। जब जंग लग जाता है, इसको हम स्क्रैच करेंगे, रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तो क्या होगा? उसमें स्क्रैच पड़ जाएगा। इसको जब रगड़ते हैं तो उसमें स्क्रैच पड़ जाता है। जब स्क्रैच पड़ जाएगा तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, कल हम आपको बताए थे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देखिएगा, जो आपका दर्पण होता है वो दर्पण क्या होता है? नियमित परावर्तन करता है दोस्तों, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन करता है। देखिएगा,
वहां से लाइट आ रही है, हम आपको कल बताए थे, ये देखिएगा ये दर्पण हो गया, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और टकराने के बाद क्या हो रही है, दूसरी ओर चली जा रही है। तो ये एक प्रकार का नियमित परावर्तन कहलाता है। देखिएगा जबकि आप जो रिम लिए हैं उसको आप ऑक्साइड से क्रिया कर लिया और ऑक्साइड से क्रिया कर लिया तो उसमें जंग लग गया। जब जंग लग गया तो इसको आप स्क्रैच करते हैं तो उसमें ऊपर नीचे करके उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसको आप हटा देते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी लाइट आ रही है तो ये देखिएगा अनियमित परावर्तन करना शुरू कर देता है दोस्तों। और जब ये अनियमित परावर्तन करना शुरू कर देता है तो वो दर्पण नहीं रह जाता है, क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन पूर्णता नहीं कर पा रहा है। देखिएगा दर्पण किसे कहते हैं, कोई जरूरी नहीं ये परिभाषा रटे, दर्पण देख लीजिएगा, लिखना चाहे लिख लें या फिर जो भी नहीं जानते समझ लीजिए। देखिएगा दर्पण क्या होता है, दर्पण में प्रकाश परावर्तित होता है। पहला पॉइंट है, दर्पण में प्रकाश क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से परावर्तित होना चाहिए। प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पार नहीं करना चाहिए और आपका प्रतिबिंब उसमें बनना चाहिए, वो दर्पण कहलाता है। देखिएगा धातुएं दर्पण का कार्य कर सकती हैं दोस्तों। ऐसे ही देखिएगा ग्लास को हम क्यों बनाते हैं, ग्लास आपका सस्ता पड़ता है। देखिएगा इसमें ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। हम क्या करते हैं, इसके पीछे बहुत ही पतला धातु ऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है, लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं। पीछे किसका लेपन करते हैं, लाल ऑक्साइड का लेपन करते हैं। पीछे लाल ऑक्साइड का लेपन कर देते हैं या फिर कलई कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, प्रकाश आता है, किसके वजह से ये वापस आ रहा है, ग्लास की वजह से वापस नहीं आ रहा है टकरा के, किसकी वजह से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है पीछे जो आपने पेंटिंग की है दोस्तों उसके वजह से वो टकरा करके वापस आ रहा है प्रकाश। इस प्रकार से उसमें क्या होता है, मिरर में, आपके मिरर में क्या आप सुबह सुबह उठ के देखते हैं उसमें आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण देखिएगा, दर्पण क्या होता है समझ गए होंगे। दिखा है दर्पण को उसकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा उसके स्ट्रक्चर के आधार पे हम दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है आपका समतल दर्पण होता है और दूसरा क्या है आपका गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, देखिएगा ये फ्लैट होता है, ये कहीं से भी मुड़ा या फिर बेलनाकार नहीं होता है, एकदम से फ्लैट होता है आपका। जैसे आपकी किताब है, किताब के ऊपर वाला सरफेस क्या है, फ्लैट है, तो ये इसको हम ऐसे 2D में इस प्रकार दिखा दिए हैं। देखिएगा ये समतल दर्पण है, पीछे इसके हम क्या कर देते हैं, ये ग्लास है, इसके पीछे हमने पेंटिंग कर दिया है, पेंटिंग कर दिए हैं। इसका जब पेंटिंग करेंगे तो आगे वाला भाग कैसा हो जाएगा, आगे वाला भाग दोस्तों परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो ये आपका पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहां से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जब लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां से फिर पढ़ने के बाद ये आपका मिरर बन चुका है। जब ये मिरर हो गया है तो मिरर की खासियत होती है ये प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। तो देखिएगा ये आपकी लाइट आ रही है, इस मिरर से टकरा रही है दोस्तों और टकराने के बाद क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये लाइट ऐसे आती है, इस पे टकराती है और क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें आप प्रतिबिंब देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो पहला होता है प्लेन मिरर, देखिएगा प्लेन मिरर, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। देखिएगा गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी भी गोले का कटा हुआ भाग होता है। अभी आगे हम आपको बता रहे हैं, पहले हम प्लेन मिरर के जो प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की उसको पढ़ेंगे। देखिएगा लिखा है समतल दर्पण के गुण, लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। दोस्तों आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसमें आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। हमेशा कोई भी वस्तु है, हम आपको कल बताए थे, आप एक कैंडल था, कैंडल का एग्जांपल लिए थे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो नहीं देखे इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिएगा कैंडल है, कैंडल यदि आप सामने सीधे से देखते हैं अपनी नग्न आंखों से इस कैंडल को देख रहे हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा आपका,
वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिएगा यदि कैंडल को आपने रखा था, यहां आपने एक दीवार खड़ी कर दी थी, देखिएगा अब दीवार से हम कैंडल को देख नहीं सक रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने एक मिरर लगा दिया था और इस मिरर का प्रतिबिंब कहां बन रहा था, इसकी रेज जा रही थी, प्रकाश इस पे पड़ रहा था, परावर्तित होकर के कहां जा रहा था, दर्पण पे जा रहा था। और दर्पण पे जाने के बाद क्या हो रहा था, प्रकाश परावर्तित होने के बाद कहां आ रहा था, आपकी आंखों में आ रहा था। और देखिएगा उसमें हम कल बताए थे आपको फिगर बना के, जो आपकी आंखों में आ रहा था, तो देखिएगा उसको यदि पीछे की ओर मिलाते हैं तो मिलाने पर उस दर्पण के पीछे वो प्रतिबिंब बनता है। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आपकी आंखों में बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, वो वस्तु वास्तव में आपको नहीं दिखती है। तो हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। दूसरा है आपका H ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। देखिएगा यदि आपकी हाइट है 6 फुट के हैं आप और 6 फुट के हैं, आपको पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी, तो दर्पण की ऊंचाई उस मनुष्य की ऊंचाई की आधी लेनी पड़ेगी। यदि आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है कि मेरा प्रतिबिंब पूरा, हम 6 फुट के हैं, हमारा पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में बने तो हमें 3 फुट का दर्पण लेना पड़ेगा। 3 फुट के दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारा पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। यदि 3 फुट से कम शीशा लेते हैं तो हमारा प्रतिबिंब पूरा उस दर्पण में दिखाई नहीं देगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो H ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। यानी कि H ऊंचाई का मनुष्य है, उसकी आधी ऊंचाई का यदि आप मिरर लेते हैं तो दर्पण में पूरा प्रतिबिंब मनुष्य का उस दर्पण में बनेगा। अगला है C पॉइंट है, देखिएगा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे होती है। लिखा हुआ है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, आपका इमेज उतना ही पीछे बनेगा। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। देखिएगा ये आपका सपोज दैट कैंडल है, ये आपने एक यहां पे दीवार खड़ा कर दिया है, ये आपकी आई है, यहां पे, यहां से आप देखना, यहां से देख रहे हैं, यहां पे कैंडल को देखना है, क्या करेंगे, यहां पे आप एक मिरर लगा दे रहे हैं, मिरर लगा दे रहे हैं, इसका प्रतिबिंब प्रकाश पे पड़ रहा है, परावर्तित होकर के क्या हो रहा है, इस पे जा रहा है। और फिर देखिएगा हम इस दर्पण को देख रहे हैं, अपनी आंखों द्वारा क्या कर रहे हैं, इस दर्पण को देख रहे हैं। ये आपका क्या है, दर्पण है, इसकी एक और कलई कर दिया गया है और ये वाला पृष्ठ कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है। तो आप जानते हैं आगे वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो और पीछे की ओर कलई कर दे तो ये क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। देखिएगा ये आपकी आंख है, अब ये देखिएगा इसका प्रतिबिंब कहां बनना है, यहां बनना, ये इसकी रेज इस पे जा रही है और ये रेज क्या हो रही है, कहां पहुंच रही है, आपकी आंखों में पहुंच रही है। यदि इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहां ये दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखिएगा ये वाला जो कैंडल है वो कैंडल कहां बनेगा, आपको ये आंख देखिएगा कि ये कैंडल कहां पर है, ये इसका इमेज आपको यहां दिखेगा, इस कैंडल का इमेज कहां दिखेगा, यहां दिखेगा। तो ये देखिएगा लिखा हुआ है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे होती है। तो जितनी दूरी पर ये यहां पर होगा, सपोज दैट ये 1 मीटर पे है तो ये 1 मीटर पीछे पे क्या होगा, आपका इसका प्रतिबिंब 1 मीटर पीछे दर्पण के बनेगा। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। देखिएगा वस्तु तथा प्रतिबिंब को, ये वस्तु हो गया और ये क्या है, प्रतिबिंब है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपके कई सारे वैसे समतल दर्पण के गुण हैं, यहाँ पे कुछ समतल दर्पण के गुणों की हम चर्चा किए हैं। देखिएगा यदि इस वीडियो
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और इसको शेयर भी क्या करिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप लोग, प्लस शेयर भी क्या करिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए और शेयर करिए, सभी लोग इसको जान पाए।